सच की लड़ाई में इतने सारे लोग बौखला रहे हैं तो उनका प्रतिक्रिया तो दिखाई देगा। हक और अधिकार की लड़ाई जब जब लड़ी है स्त्री तब तब प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। ये लोग कहाँ थे जब झारखंड में आदिवासी बेटी को जब 51 टुकड़ों में काट दिया गया था, तो उनके लिए ये लोग क्यों नहीं खड़े हुए? चाहे आतंकवादी टेररिस्ट तक का यहाँ पे संपर्क है इस झारखंड राज्य में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और झारखंड की अगर बात करेंगे तो जो निशा भगत है, आदिवासियों को लगातार जागरूक करने का काम कर रही है और लगातार हर जिले जा रही है। और सबसे यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दा अगर बात करेंगे, अभी धर्मांतरण को लेके लगातार चल रहा है और कुर्मी महतो का तो वो लगातार चल ही रहा था, लेकिन निशा भगत लगातार चर्चाएं में रहती है। और इन्हीं से मुद्दों को लेकर हम निशा भगत जी से बात करेंगे। निशा भगत जी, सबसे पहले अगर आपकी बात करें, अगर फेसबुक आप स्क्रॉल करते हैं तो आपकी चर्चाएं उसमें रहती है और जहां-जहां आप जाते हैं वहां पे एक कहीं न कहीं आपको सपोर्ट भी मिलता है। हमने देखते हैं अगर 2 लोग आपके बारे में लिखते हैं तो 4 आपको सपोर्टर अभी आ जा रहे हैं। ये क्या कितना मजबूती मिलता है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको जोहार, जय धर्मेश। और आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने एक आदिवासी बेटी जो अपनी अस्मिता की लड़ाई जो लड़ रही है, अपने आदिवासी समुदाय, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का, जो गद्दी धर्म मानने वाले लोगों का, सरना धर्म मानने वाले लोगों का बात को जो है प्रखरता से रख पा रहे हैं और इस झारखंड राज्य में 5th शेड्यूल के तहत आने वाले आदिवासियों के राज्य में उनके विकास की बात को आप कह रहे हैं, हक और जायज़ की बात कर रहे हैं। धन्यवाद, आभार आपका। तो जो हमने फिर से कह रहे हैं, जो आप कई जिले तो जाती हैं निशा जी, लेकिन एक अब मैं देख रहा हूँ कि पहले से आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि अब आपके समर्थक खुल के आ जाते हैं। जब निशा भगत को 2 कहीं गाली मिलता है, तो उसके जगह में 20 लोग उनका जवाब देने के लिए लगातार तैयार रहते हैं कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया? वो आदिवासी की बेटी है, उसके पीछे हम लोग हैं। अगर आप कुर्मी महतो की अगर बात करेंगे, तो वो लोग 2 लोग अगर निशा भगत को कुछ बोलती है, ट्रोल करती है, तो 10 लोग आपके पक्ष में अब खड़ा हो रहा है। इसको लेके कितना मजबूती मिलता है? चूँकि समाज की बात है और अपने अस्मिता की बात है और लोगों को समझने में समय लगा और लोग आज समझ रहे हैं कि कौन षड्यंत्र कर रहे हैं, कौन अफ़वाहें फैला रहे हैं। और ऐसे ही हमारे कर्म को देखते हुए लोगों ने समर्थन दिया है, समाज की बेटी के रूप में मुझे मान दिया है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में। पहले तो मुझे बहुत चिंता होती थी कि मैं एक लड़की हूँ और अभी तक शादी हुई नहीं है। लगातार हमारे बारे में अफ़वाहें जो फैलाई जा रही हैं, चाहे अन्य वीडियो, अन्य महिलाओं का वीडियो के माध्यम हाँ, से। ये कल ही की बात जी, है जी, जो जी, कि ये जी। जी, तो बताया जा ये रहा है। घटिया मानसिकता है जो कुर्मी समुदाय के द्वारा है और ख़ासकर जेलकैम के लोगों का जो चरित्र है उनका दिख रहा है और पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश देख रहा है कि एक आदिवासी बेटी आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए अपने लोगों को आह्वान कर रही है कि धर्मांतरण ना करें, अपने मूल रूप में रहें, रूढ़िवादी परंपरा, आदि धर्म को, सनातन को मानने वाले लोगों के साथ खिलवाड़ ना हो, इसी का उलगुलान जारी है। ये हमने नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी ये लड़ाई लड़ी थी। थोड़ी तो सामाजिक लड़ाई में अगर सच्चाई को तो कष्ट होता है, सच की लड़ाई में इतने सारे लोग बौखला रहे हैं, तो उनका प्रतिक्रिया तो दिखाई देगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, आज वही कानून और संविधान को अपने हाथ में लेकर के झारखंड में उपद्रव मचाने का काम कर रहे हैं। निशा जी, अब आपके 3 बता सकते हैं जो आपको 3 लोग टारगेट करते हैं, 3 संगठन लोग। सबसे पहले जेल के में आपने कहा कुर्मिक समाज, दूसरा अब आ गया क्रिश्चियन समाज, तीसरा अगर सरकार पे कुछ कहते तो उनके नुमाइंदे। तीनों तरफ से टारगेट निशा भगत हो। कुछ भी बोलते, अगर सरकार के बारे में बोलते तो सरकार के लोग जो उनके नुमाइंदे हैं आप पे टूट पड़ते हैं। जेलकम लोग अगर सकते हैं, कुर्मी महतो की बात करेंगे, वो एसटी में शामिल हो रहे हैं, शामिल होते हैं, उन पर अगर आवाज उठाती हैं तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि एक निशा भगत को तीनों स्तर से टारगेट किया जा रहा है। चूँकि इतिहास गवाह है कि जब-जब उलगुलान होता है और ख़ासकर महिला समुदाय को आज, ये तो भई आज 25 चल रहा है, 2025। भगवान जब पैदा नहीं थे इस भारत में, जब भगवान भी आए तब भी स्त्री का आप देखिएगा कि उन पे कई सारे सवाल उठाए गए। हक और अधिकार की लड़ाई जब जब लड़ी है स्त्री तब तब प्रश्न चिन्ह
लगाया गया है, तो इन सब चीज़ों से मैं डरती नहीं, क्योंकि हमारे भारत में कई वीरांगनाएँ हैं, जो देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ हमारे आदिवासी समुदाय में भी कई ऐसी वीरांगनाएँ हैं, जो निस्वार्थ अपने समाज के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो हमारा समाज मुझे प्रेरित कर रहा है कि आप लड़िए, उठिए, जागिए अपने समाज के प्रति। अपने समाज के लिए जो विकास की माँग होनी चाहिए, जो जनता के लिए जनता के द्वारा चुने गए थे, अगर वो जनता का कार्य करने के लिए विफल हो चुकी है, तो सरकार दोषी है। ख़ासकर एक आदिवासी बेटा अगर झारखंड का माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है, अगर हमारे आदिवासी समुदाय ने उन्हें दादा बोल कर के उन्हें सम्मान दिया, तो उन्हें लज्जा आनी चाहिए कि इस झारखंड राज्य में एक आदिवासी बेटी के परिप्रेक्ष्य में जो अन्य पार्टियों के लोग हैं, लगातार अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, और आज तक ये लोग कहाँ थे जब झारखंड में आदिवासी बेटी को जब 51 टुकड़ों में काट दिया गया था, तो उनके लिए ये लोग क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों जस्टिस नहीं दिला पाए? क्यों नहीं पूरे भारत में एक आदिवासी बेटी की हत्या होती है, तो उस पे क्यों मौन रहते हैं लोग? तो लगातार हमारे झारखंड में आदिवासी लड़कियों की बात कही जाए, तो देख लीजिए कि मैया सम्मान योजना के अलावा हमारे झारखंड में रेप हो रहा है, बलात्कार के बाद हत्या हो जा रहा है। हमें शिक्षा, रोजगार के नाम पे जो मूल रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है। हमारे लोग जो है दिल्ली, बॉम्बे जो है काम करने के लिए, किसी का दाई-धांगर काम करने के लिए लोग जाते हैं। तो इस सरकार की नज़र नहीं है। अभी समय है कि ये उलगुलान करने का। एक तरफ ओबीसी का आरक्षण खा रहे लोग, एक तरफ माइनॉरिटी का आरक्षण खा रहे लोग, जो आदिवासी में एक शामिल होना चाहते हैं, एक आदिवासी का आरक्षण ऑलरेडी स्वतः वो लोग विदेशी धर्मों के द्वारा अच्छी शिक्षा देखिए, ग्रहण करके। मेरा जो वही सवाल है, फिर ले जी। लीजिए। अगर आप धर्मांतरण की मुद्दा उठाती हैं, तो जो कैसे कुर्मी महतो से ज़्यादा आपको फिर से ईसाई कम्युनिटी के द्वारा भर-भर के गाली देने लगे। अगर आप धर्मांतरण की आवाज़ उठाती हैं, तो अगर सोशल साइट खोल के देखें किसी में, तो उसपे आप पे टूट पड़ते हैं कि आखिर धर्मांतरण की मुद्दा आपने क्यों उठाया? क्या आपके पास सबूत है, क्या नहीं है? इनको लेके हम ज जब से स्क्रॉल करते हैं, देख रहे हैं चलो इस पे अब टूट पड़ना है। वो लोग सीधे टूट पड़ते हैं अगर धर्मांतरण की बात आप उठाती हैं तो। देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा ये पहली बार निशा भगत नहीं उठा रही है, और डेलिस्टिंग का मुद्दा हमारे समाज के कई अगुवागनों ने भी उठाया है इस झारखंड राज्य में। और 2017 में आप देखे होंगे कि क्या ऐसी मजबूरी हुई थी कि जब बीजेपी की सरकार थी, तो धर्मांतरण बिल लागू करना पड़ा था। आज लोग कह रहे हैं कि इस पार्टी के दलाल है, उस पार्टी के दलाल है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, आज जब मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, जिस पार्टी में थी जेल में उस समय मैं क्रिश्चियनिटीज़ के विरोध में तब भी थी। आप देखे होंगे 5 महीने हो गए हैं, और उन 5 महीनों से मैं लगातार धर्मांतरण जो कर चुके हैं ईसाइयों के विरोध में, इन लोगों का एक मिशन चल रहा है। ये धर्म तो पूरे भारत में कोई भी एक आज़ादी है, आपको धर्म की स्वतंत्रता है। लेकिन इस संविधान में आपको एक बात का ख़्याल भी रखना है कि किसी भी तरह का लोभ, लालच देख कर के धर्मांतरण नहीं कराना है। लेकिन इस झारखंड की वास्तु स्थिति अखबार की सुर्खियों में लगातार दिखाई देती है। ये मेरे बोलने से नहीं होता है। अगर ये लोग मुझे गाली-गलौज कर रहे हैं, तो ये झारखंड की सरकार और यहाँ की कानून व्यवस्था फ़ेल है। क्योंकि भारत के संविधान में एक आदिवासी महिला या फिर आदिवासी व्यक्ति को जाति सूचक या फिर स स जो कि सार्वजनिक गाली-गलौज करना, ये संविधान में भी हमारे लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, अपराध है। इस बात को लोग ना समझते हुए आज झारखंड सरकार की कानून को लोग लगातार चुनौतियाँ दे रहे हैं। हम सरकार को चुनौतियाँ दे रहे हैं, ये हमें चुनौतियाँ दे रहे हैं। इन लोगों के पास तथ्य और प्रमाण है नहीं। अगर धर्मांतरण की बात की जाए, तो पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी की थी, और जिस केंद्रीय सरना समिति में मैं एज़ ए केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के रूप में मैं आज पदस्थापित हूँ, वहाँ का जो केंद्रीय सरना समिति है, बाबा पंकराज ने बनाया था। आप इतिहास के पन्नों को उठा के देख लीजिए, चाहे 1968 की बात कीजिए, 69 की बात कीजिए, आपको दिखेगा कि पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने धर्मांतरण के मुद्दे को किस तरीके से प्रखरता से उन्होंने उठाया था। भारत देश के संसद भवन में जो दिल्ली में स्थित है,
और सांसद होने के नाते उन्होंने 348 सांसदों का हस्ताक्षर कराया था कि धर्मांतरण रुकना चाहिए। लेकिन केंद्र में बैठी हुई जो कांग्रेस की सरकार है, ये कतई नहीं चाही कि आदिवासी हितैषी हो सके ये लोग, क्योंकि 1961 में हमारा कॉलम खत्म हो गया। 1961 से पहले भी हमारा कॉलम रहा है और बाद में भी रहा। लेकिन 61 के बाद में इन लोगों की सुनियोजित चाल थी कि ये मिशनरियों के मिशन को ये सफल कर पाए। आज तक भारत देश में सबसे ज़्यादा जो है कि कांग्रेस ने राज किया है। और आप देखिएगा कि हमारे जो लेजेंड पर्सन्स थे, जो कि इतिहास में आदिवासी अस्मिता की बात की जाए तो उनकी लड़ाई रही है कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग जो है बेहद गरीब लोग हैं। और देख लीजिए कि भगवान बिरसा मुंडा जी का भी कभी सुनते हैं कि बिरसा दाऊद किया गया था, कभी सुनते हैं कि बिरसा डेविड किया गया था। तो भई एक शिक्षा का प्रलोभन दिया गया था। उनकी माँ और उनके पिताजी और हमारा आदिवासी समुदाय जो है बेहद गरीब रहा है, शोषित हुआ है, अत्याचार हुआ है। तो निशा जी मानते हैं ना कि यहाँ धर्मांतरण का खेल बहुत पुराना है, जो चंगाई जी। सभा अभी चल रहा है, क्या लगता है इसमें कितना सच्चाई है? क्योंकि अगर हमने इस पे कम से कम 30 वीडियो हमने बनाया है, लेकिन सभी लोग हमें भी गाली मिल रही है अभी। तो क्या लगता है इसमें अगर कहें तो उन्होंने जाके देखो, ये देखो, वो देखो, हमने आदिवासी क्या इतने भोले-भाले होते हैं, क्या उन्हें खाने नहीं मिलते हैं, इसलिए कन्वर्ट होते हैं? और लगातार लोग कह रहे हैं कि आदिवासी इतने भोले कैसे हो जाते हैं? क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? देखिए इस संविधान के तहत आदिवासी समुदायों को लोग जो है गौन करने की कोशिश किए भी कई राजनीतिज्ञकारों ने, और यही प्रचलन चल रहा है। और पूरे देश दुनिया में भारत के आदिवासियों के बारे में भारत की संस्कृति के रूप में जाने जाते हैं और बहुत प्राचीन इस देश के मूल मालिक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज जो है ये राजनीतिज्ञकार बोलिए, चाहे ये मॉडर्न जो मिशनरियों के द्वारा जो भारत में जो अश्लीलता फैली हुई है, ये मुझे लगता है कि लगातार जो है भारत देश को खोखला करते जा रही है। ये लोग एक मिशन चला रहे हैं कि भारत देश में पुनः किस तरीके से अपना कब्ज़ा किया जा सके, क्योंकि ये जानते हैं कि तब भी सोने की चिड़िया थी, आज भी सोने की चिड़िया जो है भारत देश है। हमारा झारखंड खासकर देखा जाए तो इस भारत देश की औद्योगिक क्रांति में अहम भूमिका निभाता है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट जो है हमारे यहाँ के आदिवासी भोले-भाले लोगों को इसलिए किया है क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला रूढ़िवादी परंपराओं का मानने वाले लोगों का क्षेत्र है। आप देख लीजिए, ये अगर चंगाई के माध्यम से आप तो खुद अखबार में आपको तो खुद गालियाँ पड़ रही हैं। तो सोचिए कि ये कितनी ताकतवर है, यहाँ से वेटिकन तक में। इन लोग को लड़ना चाहिए तो भाई जाइए आप मुसलमानों से लड़िए, यहूदियों से लड़िए, फिलिस्तीनियों से लड़िए। अरे भाई हम आपका धार्मिक स्थल वहाँ है। आप हमारे धार्मिक स्थल के बारे में भला-बुरा कह रहे हैं। अगर आप चंगाई के माध्यम से आपके बहरे कान ठीक हो जा रहे हैं, अगर कोई रोग ठीक हो जा रहा है, लंगड़ा अगर चलने लग रहा है, अंधा अगर देखने लग रहा है, तो भारत देश में अस्पतालों की क्या ज़रूरत थी? सभी जगह में इन लोगों को डिप्यूट कर देना चाहिए। इनकी संस्कृति, इनकी परंपरा, इनका रहन-सहन हर कुछ विदेशी कल्चर को फॉलो करते हैं। हमारा आदिवासी समुदाय जो है आज तक अपने पूर्वजों का, पुरखों का मान रखते हुए आया है और रूढ़िवादी परंपरा को फॉलो करते आया है। आप देख लीजिए कि ज़रूल और कर्मा के बारे में इन लोगों के कई किताबों में गलत लिखा है, हमने केस भी किया है। अब तक न्याय व्यवस्था जो है कि रास्ते में अटकी पड़ी हुई है। मैंने सुरक्षा के लिए भी गुहार लगाया, लेकिन इन लोगों को लगा शायद कि ये बहुत हल्का मामला नहीं, है। नागपुर में निशा जी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे सरूल अब बनाना बंद कर दिया है, कैसे उन्हें चिन्हित गाँव हमने देखा भी तो लोग सरूल को मनाने से इनकार कर रहे हैं। तो ये सब कहीं न कहीं धर्मांतरण का ही तो कर सकते हैं ना असर है। देखिए, चूँकि धर्मांतरण कराने वाले जो फर्जी लोग जो है कि अपना अस्तित्व को छोड़ने के बाद में धर्मांतरित कर मिशनरियों के मिशन को आगे बढ़ाने वाले दलालों के माध्यम से कई तरह का दबाव होता है। हर कोई निशा भगत नहीं हो सकता है। निशा भगत अगर इतनी ही खराब है तो आए भाई मेरे पास बात करे भाई। मैं चैलेंज करती हूँ कि एक तरफ हमारे लोग रहेंगे जो कि मानकी होगा, मानकी, बैगा, पहान, पुजार, ये हमारे लोग रहेंगे एक तरफ, और एक तरफ रहेंगे इन लोगों के फादर, सिस्टर से लेके पॉप को बुलाइए आप, कार्डिनल को बुलाइए आप। एक हमारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस भारत की संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने वाले लोग कौन हैं? कि ये धर्मांतरित ईसाई हैं जो मिशनरीज़ का मिशन चला रहे हैं, जो काले अंग्रेज के रूप में भारत में जाने जाएँगे। अगर ये इसको नहीं थामा गया, तो ये लोग जिस तरीके से तांडव और उपद्रव मचा रहे हैं, आप देखिए रास्ते में आप ये मसीहा का इन लोगों ने बनाया, आप मनाइए, हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे लोगों को मत बरगलाइए। हमारे लोगों का धर्म और आस्था पे खिलवाड़ मत कीजिए।
हमने जो केस किया है इन लोगों पे कि नेमा बाइबल को लेकर के हो, चाहे कई ऐसे किताबों को लेकर के जो हमारे धार्मिक स्थलों को इन लोगों के माध्यम से, इन लोगों के चर्च के सो कॉल्ड प्रचारकों के माध्यम से गलत व्याख्यान किया गया है, जो कि मैं अपने मुख से भी नहीं बोल सकती हूँ। पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने 1970 में केंद्रीय सरना समिति का जो गठन करने के साथ-साथ उन्होंने जो उलगुलान किया था, उसके बाद एक 20 साल की काली रात का एक किताब में उन्होंने अ, उस समय की वर्तमान की कांग्रेस की काली सच्चाई के बारे में उन्होंने लिखा है। ये पढ़ने की आवश्यकता है आदिवासियों को। यथासंभव, यथाशीघ्र गाँव-गाँव तक ये पहुँचाने की कोशिश करें कि हमें आज तक छलने का काम इन लोगों ने किया है। और आज मिशनरियों को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस के साथ में आज देख लीजिए कि जेएमएम की सरकार चल रही है। आज जेएमएम की सरकार क्यों मौन है? सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के चलते आज वो मौन है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आदिवासी जनता ने सपोर्ट किया है, ये कहते हुए कि हमारा आदिवासी बेटा, हमारा आदिवासी भाई है। लेकिन उनका जो रवैया है देख लीजिए कि सराउंडिंग्स में सिर्फ और सिर्फ भू माफिया है, यहाँ के जो खनिज संपदा के माफियाज हैं। अब देख लीजिए ना, यहाँ पे विकास का बात होना चाहिए, आज साइकिल मिल रहा है विकास के नाम पे, लेकिन हमारे यहाँ रास्ता नहीं है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जब रास्ता रहेगा तब ना एम्बुलेंस जाएगा महोदय। सदन में ये बात उठता है, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। निशा जी, तब जो अगर मंत्री की बात करें, क्या एसआर यहाँ पे होना चाहिए? इरफान अंसारी ने फिर एक बयान दे दिया कि अगर बीएलओ आपके घर में आता है उसको बांध के रखो, जब हम आएंगे तब खोलने का काम करेंगे। तो ये क्या 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 झारखंड डर लग रहा है उन राज्य लोगों में को? झारखंड राज्य में उनको डर लग रहा है, जो लोग गंदे तरीके से राजनीति का जो एजेंडा हथियाया है। देख लीजिए बांग्लादेशियों का, देख लीजिए किस तरीके से घुसपैठ करके फर्जी तरीके से लोग यहाँ पे कितने शरणार्थी होते हैं, चाहे आतंकवादी टेररिस्ट तक का यहाँ पे संपर्क है। इस झारखंड राज्य में सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज चल रहा है। आप देख लीजिएगा, आए दिन हथियार लहराते हुए लोग चल रहे हैं और जो मासूम है उनको फर्जी एनकाउंटर में मार रहे हैं। तो ये ऐसा ना हो कि एक तो सूर्य नारायण हांसदा को मार दिया, तो ये देख लीजिए पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में हिड़मा के बारे में जाने जा रहे हैं। तो आदिवासी समुदाय ही क्यों माओवादी बनता है? क्यों जल जंगल जमीन बचाने के लिए बनता है, हमारे आत्म सुरक्षा के लिए बनता है, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए बनता है। लेकिन इस देश का और इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हमारे आदिवासी समुदाय को जो है लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि जो आदि काल से रह रहे हैं इस भारत देश में, जो इस देश का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। तो ऐसी क्या विडंबना है कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को विकास से दूर रखा जाता है। और आज तो यही दुर्भाग्य है कि कई आरक्षण हमें मिलते हैं, लेकिन जो धर्मांतरित मिशनरीज हैं उनको एजुकेशन जो है मिशनरियों के माध्यम से इजीली मिल जाता है, लेकिन हमारे लोगों को नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग जो है आरक्षण मिलता है, लेकिन पढ़ाई जो है पूरी नहीं कर पाते हैं और जहाँ तक पहुँचते हैं लोग, तब तक कि आप जेपीएससी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, चाहे अन्य किसी भी एग्ज़ाम का जो प्रशासनिक एग्ज़ाम का आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि जो मूल जो वास्तविक स्थिति में जी रहे हैं, जो रूढ़िवादी परंपरा को, आदि धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सरनाधर्म को मानने वाले लोग हैं, आज भी पिछड़े हैं, आज भी उनका अस्तित्व में सवाल खड़ा करने वाले ये धर्मांतरित मिशनरीज़ हैं, जो कि जिनको शर्म नहीं आती है। ये मिशनरियों के दलाल बन चुके हैं, जो कि आज अपनी बहू-बेटी और अपने समाज के लोगों को पहचानना भूल गए हैं। आज मैं तो उनको गाली नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये लोग गाली दे रहे हैं। ये पूरा एकदम ये आप प्रकरण आप तो अगर देख आप लीजिए। आवाज़ उठाती तो आपने दोबारा फिर भी गाली दी। और बताइए सबसे निशा बड़ा देख लीजिए कि इन लोगों का बेशर्मी है कि इन लोग कहते हैं कि ऐसी औरत को मार देना चाहिए, जहाँ मिले तो बहुत तरीके का बात, बहुत गंदी-गंदी बात जो कि हम लोग कह नहीं सकते हैं। तो मुझे यही बात का खेद होता है कि इस संविधान का हम लोगों ने सम्मान किया है, तो क्या चाहते हैं संवैधानिक तरीके से हमें अगर न्याय ना मिलेगा, तो क्या हम दूसरे हिड़मा की तरफ नहीं जाएँगे? तो ये चिंता का विषय है हमारे लिए। केंद्र सरकार को भी हम बार-बार लगातार गुहार कर रहे हैं और इस बार तो आर-पार की लड़ाई है और मैंने धर्मांतरण के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है कि 12 दिसंबर को राजभवन के समक्ष मुंडन करवा करके मैं इस धर्मांतरण का विरोध करूँगी और आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए मैं अपना पुरजोर प्रयास करूँगी। ये निशा जी, आपने कहा था कि मुंडन की बात की, तो आपने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक में अपने बाल को भिजवाओगे, बिल्कुल भेजने भिजवाऊँगी, का काम उनको करेंगे? एहसास दिलाऊँगी और इस भारत देश की प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाने वाली जो इस देश की राष्ट्रपति महोदया जो
इस झारखंड राज्य की राज्यपाल रहीं, वो जानती हैं बहुत गहराई से कि 2017 में जब धर्मांतरण बिल लागू हुआ था, तो इस झारखंड राज्य की वो राज्यपाल रही हैं, वो हमारे दर्द को समझती हैं और इस देश की प्रथम नागरिक के रूप में संवैधानिक तरीके से आज विराजमान है, तो उनको अपने बाल भेज करके वास्तु स्थिति से उनको अवगत कराना चाहती हूँ पुनः, और याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासी धर्म के लोगों का, आदिवासी समुदाय के लोगों का आज अस्तित्व खतरे में है। इसको बचाने की आवश्यकता है। जो पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने उलगुलान किया था, भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो उलगुलान किया था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, अब पहले हमारे पुरखों ने गोरे अंग्रेजों से लड़ा था, अब अपने ही काले अंग्रेजों से लड़ने की आवश्यकता है, जिसका दिल कटु हो गया है, जिसका हमारी भारत के प्रति जल जंगल जमीन जो हमारी आत्मा रहती थी वो न हो करके ये दूसरे को आत्मा बना चुके हैं। इनका जमीर बिक चुका है, इनकी आत्मा मर चुकी है। ऐसे लोगों को हमारे से अलग किया जाए। मैं सम्मान करती हूँ ईसाई धर्म का, लेकिन उन मिशनरियों का नहीं करती हूँ जो धर्मांतरित जबरदस्ती करा रहे हैं या फिर प्रलोभन दे के करा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अखबार कह रहा है, ये सोशल मीडिया कह रहा है, ये आप भी कह रहे हैं जो कि आपको गालियां यही पड़ रही सवाल है, अगर हम चांद धाम में गए थे, जहाँ पे इन लोग का सभा लग रहा है, वो 1.5 साल से है। जो जमीन मालिक है, उन्होंने हमसे बात किया कि हम चाहते हैं कि ये लोग जल्दी हटे। ग्राम प्रधान ने 5 से 6 ग्राम सभा की है। उन्होंने लेटर बकायदा दिया है कि उन्हें हटा लिया जाए। वो लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं कि अब हटा लेंगे, लेकिन लास्ट दिसंबर में उन्होंने समय दिया है कि हम लोग हटाने को लेके। क्या लगता है, वो जो समय दिया कि वो अनुकूल है, या हट जाएगा, या फिर से वहां बना रहेगा? लग रहा है ऐसा कुछ? देखिए, चूँकि मैंने बार-बार कहा है कि ये जो सरकार है, ये ईसाई और कसाई की सरकार है। ये लोग कह रहे हैं कि जो हटना चाहिए तो हट जाना चाहिए। किसी की आस्था का प्रतीक जहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग मान रहे हैं, तो उस पे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, गाँव में लिखा हुआ है, बोर्ड लगा दिया है लोग छत्तीसगढ़ों में कि भाई हमारे यहाँ धर्मांतरित करने वाले पादरियों का कोई जगह घुसना नहीं मना है, है। घुसना मना है। तब फिर यहाँ पे प्रशासन ने सरकार माना ही है उसको ये लेके। जो फिर प्रशासन ने माना, संविधान ने माना, यहाँ का कोर्ट ने माना, न्याय की मन का मंदिर मान लिया है, तो ये झारखंड सरकार की मनमानी जो है, अपना वोट बैंक बचाने के लिए अपना समुदाय का जो अस्तित्व वो खतरे में डालने वाला यही सरकार है। अगर नहीं होता तो शायद मुझे इस सरकार को झकझोरने की आवश्यकता नहीं होती। आज नहीं तो कल ये देख लीजिए, मुझे जिस तरीके से सूचना मिल रही है कि मुझे भी किसी तरह से ये लोग चाहते हैं कि अ, या तो मारी जाए या तो फिर चाहते हैं ये लोग कि किसी तरह इनको लाल घर भेज दिया जाए। ज़ोर लगा लेना भाई, संवैधानिक तरीके से मैं अपना माँग कर रही हूँ। अपना अधिकार माँगने का अगर संवैधानिक तरीके से अधिकार नहीं है, तो क्या मैं हथियार उठा लूँ? क्या करूँ मैं? मैं इस सरकार से बार-बार पूछ रही हूँ, मैं सवाल उठा रही हूँ। और बाकी रही बात कि इरफ़ान अंसारी साहब की बात और इस सरकार की बात, तो वाक़ई नहीं चाहता है यहाँ पे लोग कि जो उनका वोट बैंक है टूट जाए और यहाँ के लोगों का हक और अधिकार मिल जाए। पेशा अधिनियम कानून के लिए भी न्याय का मंदिर ने इस झारखंड सरकार को फटकार लगाई, उसके बावजूद देख लीजिए, बालू के नाम पे देख लीजिए, तरुण मैं तो अभी जेलकेम का एक क्रांतिकारी कहलाने वाला कहा जाए तो कालाबाज़ारी, चोर प्रवृत्ति के लोग भी आज जो है जेल चले गए। बालू का धड़ल्ले से चल रहा है, कोयला चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? इस सरकार के बिना संरक्षण का, यहाँ के प्रशासन का बिना संरक्षण का कैसे चल रहा है? देख लीजिए कि अपना आपको जो पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त करने का बीड़ा उठाए थे जेल का, उनके नेता चल सकते हैं, उन लोगों को शामिल हो जाना चाहिए। उन्हीं के नेताओं के मुख से ये दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उनके कारनामे, उनके करतूत जो है बता रहे हैं, उनके बारे में कहने की क्या ही आवश्यकता है, जिसका सुप्रीमो के बारे में पूरा झारखंड ही नहीं जो कि छलने और ठगने, आप देख लीजिए केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष जो है देवेंद्र महतो जो कह रहे हैं कि झारखंड को लूटना है, तो भाई जेल कैंप में शामिल होकर रहा है। तो ऐसे लोगों की प्रवृत्ति जो है लगातार दिखाई दे रही है, इन लोगों की मंशा दिखाई दे रही है। ये लोग हम पे प्रहार नहीं कर पा रहे हैं, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हालत हो गया है। ये लोग मेरे निजी जीवन में जो चीज़ मैं हूँ भी नहीं, उस चीज़ का झूठ-मूठ का व्याख्यान कर रहे हैं। मेरे बारे में मेरा समाज जान रहा है।
अगर शादी की होती तो मैं पतरी भात खिलाती समाज में। अगर मैं किसी के साथ रहती तो शायद कोई ना कोई मुझे पकड़ लेता, देख लेता। भाई जिस तरीके से एलिगेशन लगाया गया, चाहे मेरी माताजी की बात होती है कि आप तो खुद ही आप लोगों का परिवार धर्मांतरण है, तो मैं उनके खिलाफ भी जा रही हूँ ना कि भाई उनको भी हटा देना चाहिए, उनका भी डिलिस्टिंग होना चाहिए। तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? क्या मैं मोह माया करूँ? हमारे जो जिस कौम में पैदा हुए हैं, हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, तो क्या उसे सौदा कर लूँ? इन लोगों के दलालों के जैसे सौदा किया जाए? ये लोगों के जैसे गिर नहीं सकते, हम अपना ईमान नहीं बेच सकते। हम भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं, हम सिंगनी कैली दई के वंशज हैं, हम रुनिया टुनिया के वंशज हैं। हम सिर्फ और सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई को नहीं जानते, हम ऐसे वीरांगनाओं को जानते हैं कि पूरे भारत देश में जानी जाती हैं। लेकिन हमारा जो समाज है, खुद ऐसे-ऐसे वीरांगनाओं को अपने भारत देश के प्रति या फिर समाज के प्रति अपना कुर्बान देते हुए इतिहास में अंकित है। तो इसलिए मुझे गर्व है कि मैं एक आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली, आदि धर्म सरना धर्म को मानने वाली बेटी हूँ। चलिए, हमारे साथ निशा भगत थी, जो स्पष्ट तौर पे धर्मांतरण को लेकर खुल के बोली है कि हाँ, हम आवाज उठाएंगे और इसको लेके 12 दिसंबर को राजभवन के समक्ष धरना भी देंगे और कई आदिवासी संगठन वहां पे जुटेंगे। हम आवाज उठाते हैं, जिनको जो बोलना है हमारे खिलाफ अब बोलते रहे, लेकिन हम और मजबूती से उनके खिलाफ और अपने आदिवासियों को लेकर लड़ते रहेंगे। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, वाईबीएन न्यूज, झारखंड।